ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2 sin x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, फिर लिखा इसको 4 नहीं, 2 sin x इंटू 1/4 ऐसे लिखा। अरे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जैसे बनाना है, जैसे बनाते हो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 2, ये ए का काम कर रहा है तो बी का काम ये कर रहा है, तो फिर बी स्क्वायर भी चाहिए, तो 1/16 माइनस 1/16 प्लस 3। तो ये जो पार्ट हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो गया? 2 sin x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बाहर कितना बच गया? बाहर कितना बच गया मतलब ये कितना हो गया? 16 इंटू 3 इज 48, माइनस 1 इज 47, तो प्लस 47/16 ये आ गया। इसका रेंज निकालना है अब इफेक्टिवली हमें। अब इसमें तो वेरिएबल टर्म केवल एक ही जगह आ रहा है, साइन एक्स में एक ही टर्म है, तो इस पे अब ये वाला मेथड चल जाएगा, यही बोला गया था। तो यहां से शुरू हो जाओ, साइन का वैल्यू -1 to 1, तो फिर 2 साइन का वैल्यू -2 से 2 तक, फिर उसमें से -1/4 घटा दिया, तो 2 साइन -1/4 का वैल्यू -9/4 से 7/4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करने से इसका रेंज आ गया। फिर अब इसको स्क्वायर किया। ठीक है, तो 2 साइन -1/4 के स्क्वायर का वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो स्क्वायरिंग करने पे 0 तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 9/4 बड़ा है, तो 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81/16। तो ऐसा करने से इतने पार्ट का रेंज आ गया। अब ये जोड़ दिया इसमें, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 47/16 जोड़ना है, तो 2 साइन -1/4 का प्लस 47/16 बिलोंग्स टू 0 से 81 प्लस 47/16, तो ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा मतलब। तो ये इंटरवल कितना आ जाएगा? 0 से लेके 128/16। ठीक है, ये कितना होता है वैसे? 16 8 जा होता है। तो फिर फाइनल आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? रेंज विल बी 0 क्लोज्ड से 8 क्लोज्ड। सही है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या आ गया? ये 0 क्लोज से 8 क्लोज्ड। आई होप कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। सही है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस वाले केस में। ये हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर वेरिएबल एक जगह पे आ रहा है या फिर वो बनाया जा सके तो फिर ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिया एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 2 में मान लिया हमने लिखा 3e⁻x-5, तो आंसर क्या आ जाएगा? e⁻x का केवल एक टर्म है, तो वेरिएबल केवल एक जगह है, तो फिर ये वाला मेथड लग जाएगा। तो e⁻x का रेंज 0 से इन्फिनिटी r प्लस होता है, तो 3 इंटू e⁻x का रेंज वो इतना ही रहेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने का फर्क ना तो 0 पे पड़ेगा ना इन्फिनिटी पे पड़ेगा। तो फिर 3e⁻x -5
-5 से इन्फिनिटी। यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर और ले लिया से एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 ले लिया, मान लिया 4x² + 5 अपॉन x² + 7। ठीक है, इसमें अगर हम डायरेक्टली देखें तो x² यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अगर x² न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो डायरेक्टली तो वेरिएबल एक जगह तो आया नहीं, एक से ज़्यादा जगह आ रहा है, तो डायरेक्टली तो उस फॉर्म में लग नहीं पाएगा। तो फिर हमने सोचा कि इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथमेटिक्स में काम आएगी। केवल रेंज से कोई मतलब नहीं है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, मान लिया उसमें हमें न्यूमरेटर में जो x का फंक्शन दिखाई दिया और जो डिनोमिनेटर में x का फंक्शन दिखाई दिया, अगर वो सेम है, मतलब जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम ही वेरिएबल पार्ट आ जाए ऊपर नीचे, मतलब ऊपर भी जहां पे भी x है वो fx वाली फॉर्म में है। ठीक है, मतलब वेरिएबल टर्म को कलेक्ट करके fx का एक टर्म आ जाएगा न्यूमरेटर में, और मान लिया डिनोमिनेटर में fx का एक टर्म आ गया और कोई जगह वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर वाले fx से डिनोमिनेटर वाला fx क्रिएट करके, न्यूमरेटर वाले fx से डिनोमिनेटर वाला fx या फिर डिनोमिनेटर वाला टर्म क्रिएट करके हटा सकते हैं। बहुत सिंपल है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, ऊपर 4x² + 5x नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। x का जितना टर्म एग्जैक्टली ऊपर है उतना ही नीचे है। नंबर ये जो है 5 और 7 वो अलग है, वो चलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो ऊपर वाला x² है उससे हमने ये क्रिएट कर लिया x² + 7, तो और हटा दिया। कैसे क्रिएट किया? पहले तो हमने x² + 7 लिख लिया, फिर देखा यहाँ पे तो 4x² है और ये x² है, तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x² बन गया इसमें भी न्यूमरेटर में, तो ये एडजस्ट हो गया 4x² वाला टर्म। ये कितना है, 7 चौक 28, 7 × 4 कितना होता है 28, और जबकि हमें चाहिए क्या 5, तो -23 अपॉन x² + 7 ऐसे लिख लिया। अब इसको हमने कैसे लिखा, ये सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया, तो पहले वाले टर्म में तो x² + 7 x² + 7 कैंसिल हो गया, तो वहां से तो कितना बचा 4, माइनस दूसरी जगह से आ गया 23 अपॉन x² + 7। ऐसा करने से वेरिएबल टर्म एक जगह आ गया। फिर दोबारा बोला जा रहा है मैथमेटिक्स में कहीं पे भी इस तरह का चीज दिखाई दे, रेंज से मतलब नहीं, कहीं पे भी, तो क्वेश्चन अगर हमें समझ में ही ना आएगा क्या करना है, तो भी ये वाली मैनिपुलेशन तो कर ही लिया। हो सकता है कि जब फाइनल फॉर्म में लिखा हो तब हमें समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमें सोल्यूशन बाद में चमक जाए। ठीक है, न्यूमरेटर में fx आए, डिनोमिनेटर में fx आए और कोई वेरिएबल ही ना आए, तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाला fx हटा दिया डिनोमिनेटर की हेल्प से, तब सोचा कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ये पूरे मैथमेटिक्स में कई बार आएगा। अभी तो हम रेंज निकाल लें, तो रेंज के लिए हमने क्या होता है, बेसिक मैनिपुलेशन कब लगा सकते हैं, जब वेरिएबल टर्म केवल एक ही जगह आ जाए। तो इसमें वेरिएबल टर्म केवल यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहीं से शुरू हो गए वापस। कैसे, x² का रेंज कितना होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर x² + 7 का रेंज कितना होगा, 7 जोड़ दिया, 7 से इन्फिनिटी। फिर इसका रेसिप्रोकल लिया, तो 1 अपॉन x² + 7 का रेंज क्या होगा, रेसिप्रोकल लिया तो इस इन्फिनिटी के रेसिप्रोकल को हम ऐसे बोल सकते हैं 0 ले लिया। वैसे इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, बट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू रेसिप्रोकल 0 की तरफ जाएगा, और 7 की तरफ जाएंगे तो 1/7 की तरफ जाएगा, यहाँ क्लोज आ जाएगा। ये रेंज आ गया 1 अपॉन x² + 7 का। अभी हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, 23 चाहिए और 4 चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस को 23 के साथ मिला लिया, मतलब अब इसको हमने -23 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो जाता है, बस अगर नेगेटिव है तो पलट के लिखना पड़ता है। तो इसमें तो -23 है तो पलट के लिख दिया,
-23/7 से 0, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये ओपन, क्योंकि इधर ओपन था, पलट रहे हैं, तो इधर ओपन चला गया, इधर क्लोज आ गया। अब ये 4 आ गया। 4 कैसे आएगा, इसमें 4 जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या, 4, इस माइनस को थोड़ा नीचे ला के लिख दिया ऐसे, 23/x² + 7, तो आ जाएगा 4 -23/7, 4, या फिर आंसर क्या आ गया, 7 × 4 is 28, -23 is 5/7 से 4 ओपन।